चलिए आज सीखते हैं कीबोर्ड के बारे में। आप जैसा कि देख रहे हैं कि आपके सामने एक कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड के सभी फंक्शनों, सभी बटनों के बारे में आज इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि कौन सा बटन किस नाम से जाना जाता है और किसका किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने एक कीबोर्ड है। इसमें आप सभी बटनों को आराम से देख रहे होंगे। इन सभी बटनों के बारे में हम आज बारीकी से आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ऊपर के एक बटनों को देखें। ये अलग, एकदम अलग थलग एक कोना में रखा गया है, जिसे हम एस्केप की के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद F1 से लेकर आपको F12 तक बटन दिया गया है। F1 से लेकर F12 तक के बटनों के बारे में आज हम इसके बारे में जानकारी जानेंगे। इसे हम फंक्शन की के नाम से जानते हैं। फंक्शन की संख्या F1 से F12 तक फंक्शन की संख्या 12 होती है। फंक्शन की में जो बटनें होती हैं वो F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, इस तरह से F12 तक टोटल फंक्शन की बटन कहलाता है। इसमें से F1 की को हम हेल्प की के नाम से जानते हैं और ये एस्केप बटन, जिसे हम वन स्टेप बैक के नाम से भी जानते हैं। अब हम आगे ऊपर की ओर फिर से चलते हैं। ये तीन बटन आप जैसा कि देख रहे हैं, इन तीनों बटनों को हम अलग से देखते हैं। ये स्क्रॉल लॉक है, ये पुश ब्रेक है। फिर उसके बाद यहाँ तीन लाइट आपने देख रखा है। इसमें से तीनों लाइटों के बारे में हम जानकारी आज आपको हम देने वाले हैं। अब बारीकी से इन तीनों लाइटों को हम आज समझाते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो हम सबसे पहले बटन के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बटन में लाइट चल रहा है, जिसे हम यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं। इसे हम नम लॉक लाइट कहते हैं, जो कि यहाँ से ये ऑन होता है और यहाँ से बंद होता है। इससे काम क्या करता है कि अगर ये ऑन है, ये चालू है, तो ये आपका नंबर की जो है, इधर का जो आपका एक अलग से भाग में जो दिखाई दे रहा है, इस भाग को यूज करने के लिए आपका ये नम लॉक चालू होना चाहिए, तभी ये आपका नंबर की काम करेगा। अगर ये बंद रहता है तो आपका नंबर की काम नहीं करेगा। दूसरे लाइट के बारे में हम जानते हैं। दूसरा लाइट हमारा कैप्स लॉक कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही हम इस बटन को दबाते हैं तो हाँ, वो लाइट जलता है और बंद होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर हम बटन दबा रहे हैं तो ये लाइट बंद हो रहा है और जब दबाते हैं तो चालू होता है। इससे होता ये है कि आपका ये अल्फ़ाबेट जो है, ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लिखने का कार्य करने के लिए आपको कैप्स लॉक ऑन और कैप्स लॉक ऑफ करना होगा। इसके बाद हम यहाँ पर जानेंगे ये एरो की। ये एरो की है, जो कि नेविगेशन की के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 बटन हैं, अप, डाउन, राइट, लेफ़्ट, राइट। तो ये चारों बटन जो है, आप इससे आप कर्सर को आप ऊपर नीचे करने का काम करेंगे। अब आते हैं इधर स्पेस की के बारे में। ये है स्पेस की। इसमें कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन स्पेस की कहलाता है। स्पेस की ही होता है, जिसमें आप किसी भी एक शब्द के बाद स्पेस देने के लिए, जगह बनाने के लिए आप इसे एक बार दबाते हैं तो स्पेस होता है। अब देखिए, इधर देखिए, ये है विंडोज की। इसे हम विंडोज की के नाम से जानते हैं। इसमें विंडोज का आकृति भी, सिंबल भी बना हुआ है। ये बटन 2 होता है, एक लेफ़्ट साइड और दूसरा राइट साइड। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये राइट साइड में भी दिखाई दे रहा है और इधर लेफ़्ट साइड में भी है। ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में बटन होता है ये। फिर इधर देखिए कंट्रोल, इधर देखिए कंट्रोल, CTRL, अल्ट, यानी कुछ बटन जो है आपका यहाँ 2 होता है। शिफ्ट, एक आपका लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होता है, दूसरा आपका राइट साइड में शिफ्ट होता है। इंटर, ये इंटर बटन है। इंटर बटन एक यहाँ भी होता है। जब आप नंबर की का यूज करेंगे तो इंटर मारने के लिए आपको यहाँ नहीं आकर यहीं से आप इंटर की का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस बटन की।
इस बटन के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ये माउस का राइट क्लिक जो होता है, ये माउस का राइट क्लिक बटन है। ये राइट क्लिक का काम करता है। इसके माध्यम से आप राइट क्लिक कर सकते हैं। इसमें से ABCD जो आप देख रहे हैं, स्मॉल लेटर लिखने के लिए आपको कैप्स लॉक ऑफ रखना होगा और कैपिटल लेटर लिखने के लिए कैप्स लॉक ऑन रखना होगा। फिर ये टैब है, ये टैब सेटिंग किया जाता है। आप कितना इंच कितना सेंटीमीटर आप खिसकाना चाहते हैं उसके हिसाब से। ऐसे मिनिमम 5 इंच जो है, सॉरी, ये जो है टैब है, टैब बटन से आप खिसकाने का काम कर सकते हैं। नंबर की यहाँ भी है, लेकिन आप देख रहे होंगे सभी नंबर बटनों में एक सिंबल बटन अलग से है, सिंबल अलग से दिया हुआ है। ये जिस बटन में, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस बटन में एक नंबर और एक सिंबल दिया हो, इसको यूज करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ इस तरीक़ा से यूज करना होगा। शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो दूसरा जो इसमें आकृति बना हुआ है वो छपने के लिए, लिखने के लिए आपको शिफ्ट का प्रयोग करना होगा। @ देना होगा। तो @ देने के लिए आपको शिफ्ट पहले दबा कर रखना होगा, उसके बाद @ देना होगा। इस तरीक़ा से आप कीबोर्ड के बटनों का प्रयोग कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए मैं आपको दूसरा वीडियो कीबोर्ड के बारे में बनाऊंगा, जिसमें सभी बटनों को बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये आप जो बटन देख रहे हैं, अगर आप कुछ लिखते हैं और मिटाना हो तो आप बैक स्पेस का बटन का प्रयोग कर सकते हैं। इसे हम बैक स्पेस बोलते हैं। ये जो बैक स्पेस है, इसमें काम क्या करता है, जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो उसे मिटाने के लिए आप बैक स्पेस का काम करते हैं। इंटर का काम है एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में आने का, यानी एक लाइन से दूसरे लाइन में लाने के लिए आपको इंटर का प्रयोग करना होगा। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा कीबोर्ड के बारे में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।